हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ट्रेपेजॉइडल रूल का प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम ट्रेपेजॉइडल रूल से रिलेटेड ही कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि ट्रेपेजॉइडल रूल को हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल की हेल्प से आपको इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन 4 to 5.2 log e x dx। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हमें निकालना है किन लिमिट्स के अंदर, 4 से 5.2 लिमिट्स के अंदर पूरा आपको इंटीग्रेट करना है। और आपको ये टेबल गिवन है, ठीक है, जिसमें आपको x की वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग log x की वैल्यूज़ गिवन है। जैसे जैसे आप x की वैल्यूज़ पुट करते जाओगे, ये वाली वैल्यूज़ 4, 4.2, 4.4, 4.6 किस में, log x में, तो आपको log x की वैल्यूज़ ये मिलती जाएंगी, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन है कि इसको कंपेयर करना है एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, ये हम बाद में करेंगे। पहले हम ट्रेपेजॉइडल रूल की हेल्प से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये देखना है कि जो आपकी लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। 4 से 5.2 है ना, तो इसका मतलब आपको 4 से 5.2 तक इंटीग्रेट करना है। मतलब कि 4 से 5.2 इंटरवल के अंदर आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस इंटरवल को ना ब्रेक कर लोगे। ब्रेक कैसे करोगे आप, अगर तो आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है, मैं कि ऐसे आपको टेबल पहले का गिवन है, तब तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको पहले ही दिया हुआ है कि कैसे ब्रेक करना है। ठीक है, अगर नहीं गिवन है आपको ऐसा टेबल, तब मैं आपको वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताऊँगा कि कैसे आपको ब्रेक करना है। तो यहाँ तो आपको देखिए, इस इंटरवल को आप देख सकते हो कि ब्रेक करा हुआ है। जैसे कि पहला जो पॉइंट है 4, ये रहा। फिर इसको अगला पॉइंट 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0 और 5.2। देखिए 4 से लेकर 5.2 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, जहाँ आप कह सकते हो कि इस इंटरवल को 6 इंटरवल्स में बांट दिया। पहले तो 4.0 से 4.2 एक, 4.2 से 4.4, 4.4 से 4.6, 4.6 से 4.8, 4.8 से 5.0, 5.0 से 5.2। तो ऐसे 6 इंटरवल्स में हमने ब्रेक कर दिया। और उनके कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब कि जो आपके 4 से 5.2 को जो आपने जिन पॉइंट्स में ब्रेक किया था, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो log x की वैल्यूज है वो आपने निकाल ली। ठीक है, तो जब 4 है तो log x की वैल्यू ये है, जब 4.2 है तो log x की वैल्यू ये है, 4.4x की वैल्यू तो log x की वैल्यू ये है। ऐसे ही 5.2 तक हमने वैल्यूज़ को निकाल लिया। बस आपके आधे से ज़्यादा काम हो गया। आपने क्या करना है, इस log e x को तो y मान लिया। ठीक है, अगर log e x y है तो उसकी जो ये वाली वैल्यू है इसको हम y0 मान लेते हैं। ये वैल्यू y1 है, ये वैल्यू y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है और ये y6 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बस सीधा फॉर्मूला लगा देना है। ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला? वो होता है x0 x प्लस NH fx dx। किसके इक्वल होता है ये होता है h/2। ठीक है, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाई y1 प्लस y2 प्लस डैश 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 प्लस yn-1। ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, h/2 सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, पहली और लास्ट टर्म का सम। ठीक है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ इंटरमीडिएट टर्म्स। ठीक है, जो बीच वाली जो भी टर्म्स बच की उनका सम, इंटरमीडिएट टर्म्स। तो आप देख सकते हो जो ये सारी टर्म्स है ना, ये सारी टर्म्स y0 और yn के बीच में ही आ रही हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, ये इंटरमीडिएट टर्म्स हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में आ रही हैं। ठीक है, और इनके सम को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, और इनटू में h/2। h/2 क्या होता है, h क्या होता है यहाँ, h आपका होता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। मतलब कि जैसे कि आपने इस इंटरवल को ब्रेक करा है ना, तो आपने जिन पॉइंट्स में जिन इंटरवल्स में आपने इसको ब्रेक करा है उनमें कितने का डिफरेंस है। देखिए, अगर आप 4 में 0.2 ऐड करते हो तो 4.2 आ रहा है ना, 4.2 में 0.2 ऐड करोगे 4.4 आ रहा है। मतलब कि 0.2 ऐड करते करते आपने इस इंटरवल को तोड़ा है। ठीक है ना, तो h की वैल्यू 0.2 होगी। तो फॉर्मूला लगा देते हैं अब हम।
हमें इंटीग्रेशन करनी है 4 से 5.2, तो क्या आ जाएगा 4 से 5.2 log ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच की वैल्यू यहाँ क्या है 0.2, ठीक है। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 सम ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, वाई वाली टर्म्स देखनी है, मतलब कि जो log ई एक्स की जो वैल्यूज़ आई हैं एक्स की वैल्यूज पुट करने के बाद वो वाली वैल्यूज़ को रखना है। तो देखिए वाई नॉट और y6, फर्स्ट टर्म क्या है y0 है, लास्ट टर्म क्या है y6 है, ठीक है। तो मतलब 1.3863 प्लस लास्ट टर्म क्या है 1.6486 ये आ गया। प्लस में 2 इंटू में सम ऑफ इंटरमीडिएट टर्म्स, मतलब कि जितनी भी टर्म्स अंदर है, मतलब कि y0 और y6 के बीच में है उनका सम, ठीक है, उनके सम को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 1.4351 आ जाएगा ये वाली टर्म, ठीक है, प्लस 1.4816 ये वाली टर्म, प्लस 1.5260 ये वाली टर्म, प्लस 1.5686 ये वाली टर्म, प्लस 1.6094 ये वाली टर्म, प्लस 1.6486, ठीक है, ये आ गया। इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से, ठीक है, या सिंपल कैलकुलेटर से भी वैसे हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्व करके आंसर आ रहा है वो 1.8276 आ रहा है। बस यही है ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले तो आपको जिस इंटरवल में आपको इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया है उस इंटरवल को आपको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अगर आपको पहले ही क्वेश्चन में वो डिवाइडेड है, मतलब कि डिवाइडेड ही मिली हुई है आपको वो जो इंटरवल है, तब तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं है, आपको सीधा फॉर्मूला ही लगाना है। नहीं तो आपको खुद डिवाइड करना है, वो मैं आपको अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताऊँगा कैसे डिवाइड करना है। बस आपको बाकी फिर एच की वैल्यू रखनी है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू, और बीच वाली सारी वैल्यूज़ को मतलब कि ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। सबको ऐड करके मतलब कि सोल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना है आपको। अब आपको और क्या कहा गया है, कंपेयर इट विद एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करना है इस आंसर को। तो ये तो हमने ट्रेपेजॉइडल रूल की हेल्प से ये वैल्यू निकाल ली है। अब आप उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करो, तो सबसे पहले हम सिंपल मतलब कि इंटीग्रेशन करेंगे इसकी। क्या करेंगे, इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू से क्या मतलब है, जैसे कि ये हमारे पास 4 से 5.2 log ई एक्स डी एक्स, ठीक है, इसकी हम सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। log x की इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, देखिए इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। मैं यहाँ मान लेता हूँ 1 है, 1 टू log ई एक्स, एक ही बात है ना, 1 इंटू log ई एक्स लिखो चाहे log ई एक्स लिखो, मल्टीप्लाई करके तो log ई एक्स ही बन जाना है उसने, ठीक है। आपको पता है इलियट रूल से फर्स्ट सेकंड थर्ड फंक्शन किसको मानना है, जब फर्स्ट किसको मानना है सेकंड किसको मानना है वो आप निकाल सकते हो। तो आपको पता है आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल का मतलब लोगरिथम, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो लोगरिथम पहले आ रहा है, एल पहले आ रहा है, ठीक है। तो हम एल जो लोग है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो ये 1 है इसको हम बाद वाला फंक्शन मानेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से इसको सोल्व कर देना है। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मतलब log ई एक्स एज इट इज़, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास log ई एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो आपके पास सेकंड फंक्शन था उसकी इंटीग्रेशन, और बाहर एक dx लगेगा इस बड़ी वाली इंटीग्रेशन के लिए। सॉल्व करो, log ई एक्स 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस log का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x इंटू 1 का जो इंटीग्रेशन होता है x होता है, ठीक है, और बाहर dx इस बड़ी इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट क्या आ जाएगा x log ई एक्स माइनस एक्स कट गया, बचा क्या 1 की इंटीग्रेशन फिर क्या होती है x ही होती है, तो हमारे पास ये आ गया। और साथ के साथ ये लिमिट्स भी तो हैं इंटीग्रेशन की 4 से 5.2 के लिए, तो ये साथ के साथ लिमिट्स भी चलेंगी 4 से 5.2, 4 से 5.2, 4 से 5.2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सिंपल है, लिमिट्स पुट कर दो, आंसर खत्म हो गया, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 5.2 इंटू log ई 5.2 माइनस 5.2 माइनस लोअर लिमिट पुट करो 4,
4 log e 4 प्लस आएगा क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 4 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे आप उसकी हेल्प से, साइंटिफिक हेल्प कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास जो आंसर आएगा 1.8275 आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी ये आ रही है जब आप इसको सीधा सीधा इंटीग्रेशन के जो रूल्स हैं उनसे सॉल्व करते हो। तो देखिए जो आपकी ट्रेपेजॉइडल रूल से जो वैल्यू आई है वो ये आ रही थी और इससे जो ये वैल्यू ये आ रही है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लो तो देखते हैं इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो जो बड़ी वैल्यू है उसको उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो। बड़ी वैल्यू कौन सी है? जो ट्रेपेजॉइडल रूल से आ रही है 1.8276 माइनस करो 1.8275 इसको, तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.0001 आएगा। मतलब कि जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है और जो आपने ट्रेपेजॉइडल रूल से वैल्यू निकाली उसमें बस इतना ही अंतर है 0.001 का। तो ये कंपैरिजन हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम ट्रेपेजॉइडल रूल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी इंटीग्रल को। एक एग्जांपल और करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल के ऊपर ही। नेक्स्ट है आपके पास एवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 6 1/1 + x स्क्वायर dx। इसको आपको वैल्यूएट करना है, मतलब इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किसका यूज़ करते हुए? ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज़ करते हुए, बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इंटीग्रेशन जो है उसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है। 0 से 6 है, मतलब कि आपकी इंटरवल क्या होगी 0 से 6। आप अब इस इंटरवल को नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ आपको कोई टेबल गिवन नहीं है, आपको खुद डिवाइड करना है, तो आप खुद डिवाइड कर सकते हो। देखिए आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी इंटरवल्स में डिवाइड कर लो। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 0 से 6 इंटरवल को 6 पार्ट्स में। ठीक है, इसको मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे कि एक्स की वैल्यू जो है मैं पहले तो 0 लूँगा, ठीक है, 1 लूँगा, 2 लूँगा, 3 लूँगा, 4 लूँगा, 5 लूँगा और 6 लूँगा। तो देखिए मैंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप जैसे मर्जी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, जितनी मर्जी इंटरवल्स में। अगर मान लो आपने इसको 5 इंटरवल्स में डिवाइड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? देखिए इंटरवल है 0,6, आपने इसको 5 इंटरवल में डिवाइड करना चाहते हो, आप 6 में नहीं करना चाहते, तो आप कैसे करोगे? देखिए आपको क्या करना है, जो आपके पास ये मतलब कि इंटरवल है उसकी जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है 6 है ना, उसको लिखो माइनस पहली वैल्यू करो और अपॉन में जितनी इंटरवल्स में आप डिवाइड करना चाहते हो ना, जैसे कि 5 में करना चाहते हैं तो 5 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 6/5 आ जाएगा, है ना। इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आ रहा है 1.2 आ रहा है। ठीक है, 6/5 को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1.2। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी जहाँ h की वैल्यू जो होगी ना 1.2 होगी। मतलब कि आप 5 इंटरवल्स में जब आप डिवाइड करोगे तो उन 5 इंटरवल्स में अगर आप कोई 2 नंबर उठाते हो, इंटरवल कह लो चाहे नंबर्स में डिवाइड करना कह लो, तो आप कोई 2 नंबर उठाते हो तो उन 2 नंबर्स में जो डिफरेंस होगा ना वो 1.2 का होगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंस तो पता चल गया। अब आप इंटरवल्स में कैसे डिवाइड करोगे 0,6 को? देखिए सबसे पहली वैल्यू क्या है 0, दूसरी वैल्यू क्या होगी 0 में 1.2 को ऐड कर दो 1.2, तीसरी वैल्यू क्या होगी 1.2 में अब 1.2 दोबारा ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास 2.4 आ जाएगा। ठीक है, तीसरी वैल्यू आपको निकालनी है, अब 2.4 में 1.2 ऐड कर दो फिर से, तो क्या आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। ठीक है, अब अगली वैल्यू निकालने के लिए 3.6 में फिर से 1.2 ऐड करो तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। इसमें 1.2 और ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 6.0 आ जाएगा, 6.0 आ गया। तो देखिए 0.6 को आपने ऐसे 5 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। वैसे यहाँ नंबर तो ये 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इनको इंटरवल्स में बनाते हो, जैसे कि ये एक इंटरवल बन गई एक, ये दूसरी इंटरवल, ये तीसरी इंटरवल, ये चौथी इंटरवल, ये और ये पाँचवीं इंटरवल हमने 5 बना दी। ऐसे हम किसी इंटरवल को 5 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, बस आपको एच की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी बुक में 6 इंटरवल्स में डिवाइड कर रखा है तो इसलिए मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ। तो हमने 6 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे कि अब ये पहली इंटरवल, ये दूसरी इंटरवल, ये तीसरी इंटरवल, ये चौथी इंटरवल, ये पाँचवीं इंटरवल और ये 6वीं इंटरवल। ठीक है, तो ये आपकी एक्स की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें वाई की वैल्यूज़ भी चाहिए क्योंकि हमारा जो ट्रेपेजॉइडल रूल है उसमें तो y0, y1, y2, y3 इनका यूज़ है ना, तो हमें वाई की वैल्यूज़ भी चाहिए। तो वाई की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? जो
जो आपके पास फंक्शन है वो देखो क्या है, फंक्शन क्या है जिसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है, वो है 1/1 + x²। तो हम क्या कर लेते हैं, y को लिख देते हैं 1/1 + x² लिख देते हैं, ठीक है। y हमने क्या मान लिया, 1/1 + x² है। तो यहाँ आप x की वैल्यूज़ चेंज करते जाओ, आपको y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू जब आप यहाँ 2 पुट करोगे सॉरी 1 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 0.5। साइंटिफिक कैलकुलेटर के हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो y की वैल्यू। ऐसे यहाँ x की वैल्यू आप 2 रखो तो आपको y की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी, 0.2। ऐसे ही 0.1 मिल जाएगी, ऐसे 0.0588 मिल जाएगी, ऐसे 0.0385 मिल जाएगी, ऐसे ही है 0.0270, ठीक है। तो ये आपकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज भी आ गई। बस ख़त्म क्वेश्चन, और तो कुछ बचा ही नहीं है। इसको जो आपकी पहली वैल्यू उसको y0 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको y3 मान लो, ये मान लो y4 है, ये y5 है और ये y6 है। आगे फॉर्मूला लगाओ ट्रेपेजॉइडल का, काम खत्म हो गया, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला क्या होता है, हमें इंटीग्रेशन किसकी करनी है, इसकी 1/1 + x² की, 0 to 6 1/1 + x² dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है h/2, ठीक है। पहली और लास्ट वाली टर्म, पहली टर्म क्या है y0, लास्ट वाली टर्म क्या है y6, इसका सम, ठीक है, +2 × सम ऑफ इंटरमीडिएट टर्म्स, अंदर वाली सभी टर्म्स का सम, मतलब कि y1 + y2 + y3 y4 + y5, ठीक है। तो बस वैल्यूज़ को पुट करो। h क्या है, h क्या है यहाँ, जो आपकी x की वैल्यूज़ आपने मतलब जिस इंटरवल में आपने जिस इंटरवल को आपने ऐसे डिवाइड कर रखा है ना सब इंटरवल्स में, उन सब इंटरवल का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो देखिए जैसे कि मैं इस सब इंटरवल को उठाता हूँ 0,1 को, तो कितना डिफरेंस इसका, 0 और 1 में 1 का ही डिफरेंस है। अगर मैं 1,2 इंटरवल को उठाता हूँ तो कितना डिफरेंस है आपका, 1 का ही तो डिफरेंस है। ऐसे यहाँ 1 का डिफरेंस है तो 1 का ही डिफरेंस है। तो एच की वैल्यू क्या है, 1 है। 1/2 y0 की वैल्यू, मतलब कि ये वाली वैल्यू 1 है, प्लस y6 की वैल्यू ये रही 0.0270, प्लस 2 × y1 ये रहा 0.5, प्लस y2 0.2, प्लस 0.1 प्लस 0.058, प्लस y5 0.0385। तो इसको बस सॉल्व करो तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 1.4108 आ रहा है। तो ये आंसर आ गया। यही है आपका क्या, ट्रेपेजॉइडल रूल।